जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एसएससी एमटीएस एंड हवलदार जो प्रोफाइल 2023 के बारे में। क्योंकि जब आप लोग इस भर्ती के अंदर अप्लाई कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं तो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि यार इसमें क्या काम करना होता है, किस तरह की जॉब है, कितनी सैलरी हमें मिलती है और क्या इसमें प्रमोशन संभव है। तो ये सब जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन की जाएगी ताकि आपके मन में जो प्रोफाइल को लेकर के कोई भी डाउट न रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि एसएससी ने रिसेंटली आपकी एमटीएस एंड हवलदार की वैकेंसी निकाली है, जिसके फॉर्म आप लोग 17 फरवरी 2023 तक भर पाएंगे। एंड बात करें वैकेंसी की तो एमटीएस के लिए 10,880 वैकेंसी है और हवलदार के लिए 529 वैकेंसी है। ये वैकेंसी 2023 के अंदर इसके बाद में फिर से आने वाली है 3-4 महीने के बाद में, जो कि 2023 का एडिशन होगा। ये जो एडिशन है ये 2022 का है, इसके बाद में 2023 का एडिशन आएगा 3 से 4 महीने के बाद में। तो जो प्रोफाइल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए। तो चलिए बात करते हैं सभी सवालों के आंसर के बारे में। तो मैं आपको बहुत ही अच्छे से जानकारी देने वाला हूं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अब चलिए यहाँ पर इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग इसमें अप्लाई किए हो या फिर करने वाले हो तो आपके मन में सवाल ये होगा कि यार इसमें क्या काम करना होगा और मेन काम क्या है, कितनी सैलरी हमें दी जाएगी, कितने घंटे की ड्यूटी होगी। ये सब आपको यहाँ पर सवाल है और ये सब आपके जो डाउट है वो कि यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्या काम आपको करना होगा। तो जो प्रोफाइल के बारे में हम बात कर रहे हैं सबसे पहले एमटीएस की पोस्ट की, तो इसमें आपको जो मेनली काम करने हैं वो आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर, यानी कि जो आपका कंप्यूटर के ऊपर काम होता है डेटा एंट्री का, वो आपको करना है। ऑफिस अटेंडेंट, यानी कि जो ऑफिस के अंदर कुछ काम आपको बताए जाते हैं वो सब काम आपको यहाँ पर इसमें करने होंगे। फिर इसके साथ ही आपको ऑफिस चपरासी का काम भी इसी पोस्ट पर करना होता है। लाइब्रेरी क्लर्क का भी काम आपको यहाँ पर करना होता है इस पोस्ट पर। चपरासी से है अनुरक्षण कर्मी, ये काम भी आपको इसी के अंदर करना होता है। मल्टीटास्किंग स्टाफ का तो काम यही है कि इसमें आपको ये सब काम में से कोई भी काम करना पड़ सकता है। फिर यहाँ पर है क्लर्क सह कंप्यूटर ऑपरेटर, यानी कि जो क्लर्क का असिस्टेंट होता है उसका काम आपको करना होगा। फिर जो आपका ऑफिस है उसका हेल्पर आपको देखना है, यानी कि जो ऑफिस के अंदर कामकाज होते हैं वो सभी आपको हेल्प करने। देखभाल करने वाला, सफाई करने वाला, स्टोर कीपर, स्वीपर यानी कि सफाई करने वाला, इसके साथ में डिलीवरी बॉय, हाउसकीपिंग स्टाफ, लिफ्टर, सहायक, माली, मैस हेल्पर, ये सभी काम आपके इसके अंतर्गत आते हैं। क्योंकि इस पोस्ट का नाम मल्टीटास्किंग का मतलब ये होता है कि काफ़ी सारे काम आपको करने होंगे एंड इन काफ़ी सारे काम के अंदर ये सभी काम आते हैं जो कि यहाँ पर दिए गए हैं। अब इनमें से ये आपका पोस्टिंग होने के बाद ही डिसाइड होगा कि आपको मेनली कौन सा काम करना होगा। ऐसा नहीं है कि आपसे डेली ये सब काम कराए जाएंगे अलग अलग, ऐसा नहीं है। हाँ, ज़रूरत पड़ने पर आपसे इनमें से कोई सा भी काम कराया जाएगा, बट आपको इनमें से एक ही काम दिया जाएगा शुरुआत में। फिर टाइम टू टाइम जो भी उनको ज़रूरत लगेगी कि हाँ हमें ये काम कराना है तो वो आपको टाइम आने पर वहीं के वहीं बताया जाएगा। बट आप ये जान लीजिए कि मल्टीटास्किंग स्टाफ इस पोस्ट पर एमटीएस पर ये सभी काम आते हैं जो कि आपको करने हैं। एंड अगर आप इन सब कामों को इंग्लिश के अंदर देखना चाहते तो आप यहाँ पर इंग्लिश में भी देख सकते हैं। ये वो सभी काम है जो कि आपको एमटीएस की पोस्ट पर रह करके करने हैं। अब ये तो हुई आपकी जो प्रोफाइल। अब इसमें जो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो क्या क्या रहेगी। तो इसमें यहाँ पर मेन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी होगी विभाग के अभिलेखों का भौतिक रखरखाव, ये आपको इस पोस्ट पर रह करके करना है। नियमित कार्यस्थलों और कंप्यूटर्स जैसे डायरी, डिस्पैच आदि में काम करने में मदद करना, ये भी आपको इसी पर करना है। फिर भवन के बाहर कुरियर डिलीवरी करना, ये भी आपको करना होगा। आईटीआई योग्यता से संबंधित कार्य करना यदि मौजूद है तो। भवन के भीतर फाइलें और अन्य कागजात ले जाना, ये भी आपको इसी पोस्ट पर रह करके करना है। फोटोकॉपी करना, फैक्स भेजना, ये सब करना होगा। ड्राइविंग वाहन केवल तभी जब उनके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो, यानी कि अगर आपके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस है तभी आप इसको चला पाएंगे। विभाग यूनिट का सामान्य सफाई और रखरखाव करना, ये आपको करना होगा। विभाग यूनिट में अन्य गैर लिपिकीय कार्य, ये सब आपको करने होंगे। वॉच वार्ड ड्यूटी, ये भी आपको करनी है। कमरों को खोलना और बंद करना, कमरों की सफाई करना, भवनों, जुड़नार आदि की सफाई, ये आपको करना है। पार्कों, लॉन, पोटेड प्लांट्स आदि का रखरखाव, वरिष्ठ अधिकारी द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य, ये भी आपको
आपको इसी पोस्ट पर रह करके करना है। तो ये सब काम आपको इस पर करने होंगे। अब आपको इस पर सैलरी कितनी मिलती है, ये आपके मन में सवाल होगा। तो सैलरी भी आप यहाँ पर जान लीजिए। इस पोस्ट पर जो आपको सैलरी मिलती है 7वें वेतन आयोग के अकॉर्डिंग, अब यहाँ पर जो आपका ग्रेड पे है वो तो है आपका 1800 रुपये, और इसमें जो आपका इन हैंड सैलरी रहेगा वो आपका 20,245 रुपये होने वाला है। इसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, टीयर फर्स्ट के अंदर ये रहेगा, टीयर 2 में ये, और टीयर 3 के अंदर ये। अब गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा एसएससी एमटीएस बेस्ट बुक के बारे में, जिसके माध्यम से आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और ये बुक है एसके बुक्स की, और एसके बुक्स इंडिया का वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन हाउस है। तो आप इस बुक के माध्यम से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और आप मेरा सजेशन चाहते हैं तो कौन सी बुक बेहतर रहेगी, तो आपको मैं यही सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप इस बुक के माध्यम से आपकी प्रिपरेशन करें। इसमें आपको आपकी बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर मिलेगी। एंड साथ ही यहाँ पर इनका जो अभ्यास पेपर सेट है, यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर का, उसका भी जो बुक है वो आता है। आप इस बुक को भी परचेज कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है। अब आपके मन में सवाल है कि इस बुक के अंदर क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, तो इस बुक के अंदर आपको न्यू सिलेबस और पैटर्न के अनुसार क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे। अभ्यास के लिए आपको मॉडल पेपर भी इस बुक के अंदर दिए गए हैं। समस्त विषयों का समावेश आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जैसे कि जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग एंड जनरल इंग्लिश, ऑल चैप्टर थ्योरी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो बेसिकली ये आपके लिए वन ऑफ बेस्ट बुक है आपके इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। तो जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है बाय करने का, बाय कर लीजिए। अब ये टीयर क्या है आपके मन में आ रहा होगा, तो यहाँ पर बोला है टीयर वाइज शहर, यानी कि जो टीयर फर्स्ट के अंदर शहर आते हैं उन शहर के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये सैलरी आपको दी गई है। टीयर 2 के जो शहर है उन पर आपको जो सैलरी मिलेगी इन हैंड वो 18,355, और जो टीयर 3 के शहर है उन पर आपको 16,915 रुपये मिलेंगे। टीयर फर्स्ट वो होते जो कि बड़े शहर है, महंगे शहर है, वहाँ पर ये आपको इसलिए सैलरी के अंदर घटोतरी और बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। एंड आप यहाँ पर बाकी की चीज़ें देख ही सकते हैं कि एचआरए कितना मिलेगा, डीए कितना मिलेगा, जो आपका एनपीएस है वो कितना मिलेगा, ये सब आपको यहाँ पर बताया गया है बहुत ही अच्छे से। अब ये हुआ आपका सैलरी। इसके बाद में बात करते हैं कि इस पर प्रमोशन कितना संभव है। तो प्रमोशन के बारे में आप यहाँ पर जान लीजिए। पहला प्रमोशन जो आपका होगा 3 साल की सेवा के बाद 1900 रुपये ये आपका बढ़ेंगे। फिर इसके बाद दूसरा प्रमोशन 3 साल की सेवा के बाद 2000 रुपये, तीसरा प्रमोशन 5 साल की सेवा के बाद 2400 रुपये, और फाइनल प्रमोशन है आपका 5400 तक। इतना आपका ये इसमें प्रमोशन संभव है इस पोस्ट पर सिलेक्ट हो जाने के बाद में। तो आई होप आपने यहाँ पर जो आपका प्रमोशन से जुड़ा हुआ सवाल है उसका आंसर भी पा लिया होगा। अब इसके बाद में हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो आपकी हवलदार की पोस्ट है उसकी जो प्रोफाइल क्या है। तो हवलदार की जो प्रोफाइल के बारे में भी बात कर लेते हैं। आप यहीं पर नीचे आइए, मैंने यहाँ पर हवलदार की जो प्रोफाइल भी दी है। तो इस पर पहले तो आप अपनी सैलरी देख लीजिए। बेसिक पे आपका 18,000 रुपये है, डीए आपका 5,580 है, हाउस रेंट अलाउंस 5,400, ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपका 1769, और जो ग्रोस सैलरी है वो आपकी 30,749 है। इसमें फिर इन हैंड सैलरी आपको लगभग इतनी ही मिलेगी जितने की आपने अभी एमटीएस की पोस्ट पर जानी। तो अगर आप अमाउंट जानना चाहते हैं हवलदार की पोस्ट पर इन हैंड, तो अमाउंट आपका 18,000 रुपये के आसपास रहेगा 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग। अभी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि इसकी जो प्रोफाइल क्या रहेगी, यानी कि क्या काम आपको इस पोस्ट पर करना होगा। तो इस पोस्ट पर आपको डूइंग दी ड्यूटीज ऑफ ए गार्ड और वॉचमैन ये आपको करना है। इसी के साथ कैरिंग वार्ड ड्यूटीज ये आपको करना होगा। अंडरटेकिंग द सिक्योरिटी वर्क ऑफ द बिल्डिंग यूनिट ये सब आपको करना है। असिस्टिंग दी सीनियर ऑफिसर्स ड्यूरिंग रेड ये सब आपको काम करने हैं। इसके अलावा इसमें कोई अन्य काम नहीं आते, यही आपके मेन काम है जो कि आपको हवलदार की पोस्ट पर करने हैं। तो आई होप आपने यहाँ पर इसके बारे में ये जानकारी जान ली है। अब आपका कोई सवाल, कोई डाउट किसी जानकारी को लेकर के रह गया है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आपका एक सवाल रहता है कि क्या एसएससी एमटीएस एक चपरासी की नौकरी है, तो इसका जवाब मैंने यहाँ पर दिया कि एसएससी एमटीएस सरकारी नौकरी पाने के लिए भारतीय 10वीं कक्षा अभ्यर्थियों के लिए एक शानदार मौका है। एसएससी एमटीएस 2023 के द्वारा ये जो है वो की जा रही है। इसमें आपको ये सभी काम करने हैं। आप इसको चपरासी नहीं कह सकते क्योंकि एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट आपको मिलेगा जब आपकी पोस्टिंग होगी। ऐसा नहीं है कि आपको कोई छोटा मोटा डिपार्टमेंट मिलेगा, आप एक अच्छे डिपार्टमेंट के अंदर पोस्टेड किए जाओगे। एंड अच्छी जॉब है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपको कोई गलत जॉब है, काफ़ी अच्छी जॉब है। काफ़ी लोग इसमें अप्लाई करेंगे और इसमें काफ़ी सारे लोग जो एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन करते
करते ऑफिसर लेवल की, वो भी इसमें अप्लाई करने वाले इसी जॉब को पाने के लिए। कहाँ तो वो ऑफिसर लेवल की प्रिपरेशन कर रहे थे और कहाँ अब वो इसमें अप्लाई करेंगे। एंड जो 10वीं पास है उनकी काफ़ी सारी सीट्स खा जाएंगे। तो ऐसे में ये काफ़ी सारी बातें सोचने वाली है कि हायर लेवल जो क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट है वो इस लोअर वाली पोस्ट पर अप्लाई करेंगे। तो अगर ये कोई छोटी मोटी पोस्ट होती तो इस पर हायर लेवल वाले कैंडिडेट अप्लाई न करते। तो ये अच्छी जॉब है। एंड अगर आपका, जैसे कि मैंने कहा, कोई सवाल कोई डाउट है इन जानकारी को लेकर के, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।